स्मेलिंग, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। ली परिवार की तरफ से मैं आपका नमन इसकी करती हूँ। जरूरत नहीं। मैं यहाँ अपने बॉस की तरफ से आई हूँ आपको इनवाइट करने के लिए। 3 दिन बाद बॉस ईसी शहर में आएंगे और मैं आपके लिए ये खास इनवाइट लेकर आई हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बॉस हमारे परिवार को बुलाएंगे। ये तो हमारा सौभाग्य है। ये रहा आपका इनविटेशन। शुक्रिया मिस स्मेलिंग, बॉस को भी शुक्रिया। और याद रखना, जगह बाद में बताई जाएगी। मैं जरूर आऊंगी। ध्यान रखिएगा मिस स्मेलिंग। क्या कुलुंग टेम्पल के बॉस ने हमें सचमुच बुलाया है माँ? ली परिवार की तो शान ही बढ़ जाएगी माँ। शायद उस दिन हेलवू की बरसी है ना? अब इसमें हेलवू की बात कहाँ से आ गई? मैडम ली, मुझे लगता है कि मैंने मिस मेलिंग को इससे पहले कहीं देखा है। तुमने कहाँ देखा उसे? शायद कुछ दिन पहले केंटोन के जश्न में। क्या? काफी अजीब है क्योंकि मिस मेलिंग तो चार्ल्स वू के साथ काम करती थी। उसकी मार्शल आर्ट्स तो काबिले तारीफ है। अगर मिस मेलिंग यहाँ बॉस की बॉडीगार्ड भी है तो फिर कहीं ये तो नहीं कि चार्ल्स वू ही कुलुन मंदिर का असली बॉस है। तुमने क्या कहा अभी? चार्ल्स वो कुलुंग टेम्पल के बॉस है? मैं नहीं मानती। तो फिर आप मिस मेलिंग को कैसे समझाएंगी? तुम्हें यकीन है उस दिन जिसे तुमने देखा और आज यहाँ जो मिस मेलिंग थी वो वही है? मुझे ठीक से याद नहीं है। वो काफी मिलती जुलती दिखती है। बहुत लोग एक जैसे दिखते हैं। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो अपना मुंह बंद रखो। और चार्ल्स वो को मैंने पाला है। मुझे नहीं पता होगा वो क्या कर सकता है। कुलुन टेम्पल का बॉस होना तो दूर, वो उनके जूते पॉलिश करने के भी लायक नहीं है। सही कहा। चिंता मत करो, टेम्पल के बॉस से इनवाइट मिलना हमारे लिए सम्मान की बात है। आज मेरी बर्थडे पार्टी है तो सब लोग खुल के पीजिए, जश्न का मजा लीजिए। सबको निमंत्रण भेज दिए? जी बॉस, जगह 3 दिन बाद सुनिश्चित की जाएगी। अच्छा, जगह होगी मेरे भाई की समाधि। जो इसमें शामिल है उन्हें निमंत्रण भेजो। सबको एक साथ पकड़ूंगा। जी। और हाँ, मुझे लगता है कि ली परिवार बिल्कुल निर्दोष नहीं है। हो सकता है कि वही मास्टरमाइंड हो। इसमें कौन शामिल है 3 दिन में पता लगाओ। जी बॉस। हेल, मैं बाहर जाकर अपना नाम बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, तुम कभी भी जा सकते हो। अगर अच्छा करोगे तो मुझे खुशी होगी। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं हूँ ही। मैं तुम्हें वो ग्रुप में भी ले लूंगा। अगर बाहर गया तो सफल हो जाऊंगा। तुम सफल हो या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। जरूरी यह है कि तुम सुरक्षित और खुश रहो। सचमुच तुम्हें ढूंढना तो वाकई बहुत मुश्किल है। जनली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है उस दिन तुमने मुझे सबके सामने मारा, मैं भूल जाऊंगा क्या? मैंने तो तुम्हें ढूंढा भी नहीं, फिर भी तुम मुझसे उलझने आ मैं गए। आज यहाँ तुम्हें जान से मारने आया हूँ, समझे? ठीक है, जब तुम खुद मरने आए हो तो फिर जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। इतना कॉन्फिडेंस? आज तो तुम्हारा खेल खत्म। कोशिश करके देख लो। ओह हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। पता है तुम्हारी भाई की कब्र किसने खुदवाई? मेरा ही काम है वो। क्या कहा तुमने? हाँ, सही सुना तुमने। ये मैं नहीं किया और केंदुआ का नाम फंसाया। तुम्हारा भाई बिल्कुल तुम्हारी तरह है। वो तो मरने के लायक ही था। और एक बात सुनो, अब वो मर चुका है फिर भी मैं उसे चैन से सोने नहीं दूंगा। तुम्हें अंदाजा है इसकी कीमत तुम्हें कितनी भारी पड़ेगी? देखो तो तुम्हारे जैसा बेकार इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तुम लोग क्या देख रहे हो? मारो इसे, जल्दी करो। तुम्हें क्या लगता है ये 2 बच्चे मुझे गिरा सकते हैं? तुम में इतनी ताकत कहां से आई? आ जाओ, दिखा देता हूँ। मैडम, बुरी खबर है मैडम। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? यंग मास्टर को किसी ने पीट दिया और वो अपाहिज हो गए हैं। क्या? उन्हें अस्पताल ले गए हैं। उनके हाथ पैर टूट चुके हैं। किसने किया ये? वो चार्ल्स वू ने किया और उसने एक पैगाम भी छोड़ा है। ये तो बस शुरुआत है। चार्ल्स वू? मैं तुम्हें मार डालूंगी। सबको इकट्ठा करो और चार्ल्स वू को ढूंढने की ढूंढो। जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। चार्ल्स वू, तुमने मेरे बेटे को अपाहिज क्यों किया? उससे खुद पूछो। जो भी मेरे भाई का अपमान करेगा मरेगा। तुम? चार्ल्स वू, मैं तुम्हें मार डालूंगी। माफ करना कर नहीं पाओगी। सुन लो, मैं सच के बहुत करीब हूँ, मेरे भाई की मौत का सच। तुम्हारा बेटा तो बस एक ट्रेलर था। 3 दिन बाद तुम्हारा ली परिवार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तुम मैडम, बॉस, हमें 4 लोग घटनास्थल पर मिले हैं और 4 लोग जो वहां नहीं थे लेकिन शामिल थे। कुल 8 लोग हैं। सब पर नजर रखी जा रही है। 3 दिन बाद आपके इशारे पर हम सबको आपके सामने लाएंगे। अच्छा, याद रखना मैंने सबका जिक्र किया है, एक भी नहीं बचना चाहिए। समझ गई। और ली परिवार? ली परिवार शामिल है। मैं मुख्य सबूत खोज रही हूँ। ठीक है, कुलुन टेम्पल के बॉस के नाम से सबको निमंत्रण भेजो। 3 दिन बाद वही निमंत्रण उनकी मौत का फरमान बनेगा। जी बॉस। मास्टर काल, अरे आप यहाँ कैसे?
ये छोटा सा तोहफा आपके लिए। अच्छा है। मैडम ली, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो प्लीज कहिए। मुझे किसी को मरवाना है, किसे? चार्ल्स वू को। ले जाइए आपका तोहफा, ये काम मैं नहीं कर सकता। अरे क्या हुआ मास्टर कार्ल? मत पूछिए, ये मुझसे नहीं होगा। मास्टर कार्ल, चार्ल्स वू ने मेरे बेटे को अपाहिज कर दिया। अगर आपने उसे मार डाला तो मैं आपको और 2 डिब्बे दूंगी। आप 8 और डिब्बे दे तो भी मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। पर क्यों नहीं? इतनी बातें क्यों पूछ रही है आप? मैंने कहा ना मैं नहीं कर सकता। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, चार्ल्स वू से दूर रहिए वरना आपकी मौत का किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो क्या आप कह रहे हैं चार्ल्स वू बहुत बड़ा आदमी है? मेरी सलाह है कि आप सवाल पूछना बंद कीजिए, यहाँ से निकल जाइए और मुझसे फिर कभी मत मिलिए। मास्टर कार्ल, अगर आपने मुझसे ऐसे बात की तो सही नहीं होगा। इसके पहले भी हमने एक साथ काम किया है। उसने मेरे बेटे को अपाहिज किया, मेरे बदले के लिए उसे मरना ही होगा। देखिए, ये आपकी प्रॉब्लम है, मुझे इसमें मत घसीटिए। पर वजह क्या है? चार्ल्स वू के भाई हेल वू को हम दोनों ने मिलकर मारा था। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, हेलवू का नाम कभी मत लेना। उस बात को अपने तक रखिए, जो भी हेलवू का नाम लेगा वो मरेगा। मास्टर कार्ल, मुझे माफ कीजिएगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, कभी दोबारा हेलवू का नाम मत लेना वरना तुम मर ही जाओगी। और यहाँ से निकल जाओ, फिर कभी मुझे मत मास्टर देखना। कार्ल, हाँ, मिस मेलिंग, आप यहाँ? आप ही को अभिवादन करने वाला था। जरूरत नहीं। ओह, मैडम ली भी यहाँ है। नमस्ते मिस मेलिंग। मैं मैडम ली के साथ ही था। मास्टर कार्ल, मैं एक निमंत्रण देने आई हूँ। बॉस 3 दिन बाद एक भोज रख रहे हैं और आपको औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। वाह, शुक्रिया, ये तो बॉस का सम्मान है। मैं समय पर आ जाऊंगा। बॉस, हमें पता चल चुका है कि इस हादसे के पीछे मास्टर कार्ल और ली परिवार की साजिश थी। और वो 2 गद्दार? निमंत्रण भेजे जा चुके हैं, बस आपके आदेश का इंतजार है। बस 3 दिन और उन सब की कब्रें भी मैं वहीं बनाऊंगा। भाभी, डोरा कैसी है? वो काफी ठीक है, आराम कर रही है अभी। ठीक है, बहुत जल्दी अपने भाई के सारे मसले हल करके वो ग्रुप आपको सौंप दूंगा। जब तक डोरा स्वस्थ और सुरक्षित है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बॉस, कोई अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। कौन है वो? वो कू परिवार का यंग मास्टर कू है। कू, उसे क्या चाहिए? क्या तुम उसे जानती हो? वो अच्छा इंसान नहीं है, जरूर दाल में कुछ काला है। अंदर बुलाओ उसे, देखता हूँ मैं क्या चाहता है वो। जी। लैला चेन, मुझे नहीं लगा था हम इतने जल्दी मिलेंगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ, सामने ले आओ। इसका क्या मतलब है? यह है सोने के ईंटों का डिब्बा। ये कम तो नहीं होगा ना? वैसे आज मैं शादी की बात करने आया हूँ। शादी की बात? किसके लिए? जाहिर है लैला चेन के लिए। क्या बोला तुमने? मैंने क्या कहा, तुम्हें साफ सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कहा मैं लैला चेन के लिए शादी का प्रस्ताव लाया हूँ। ये क्या बकवास है? मेरे भाई को मरे अभी वक्त भी नहीं हुआ और तुम मेरी भाभी से शादी की बात कर रहे हो। तो तुम हो हेलवू के छोटे भाई। वैसे तुम्हारे भाभी को प्रपोज किया तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? बकवास बंद करो, सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। लैला, पहले तुमने मुझे पसंद नहीं किया और उस निकम्मे में हेलवू से शादी कर ली, और आज जब वो मर चुका है तो मुझे ठुकराने का क्या कारण है? मुझे तुम पहले भी पसंद नहीं थे और ना ही अब पसंद हो। निकलो यहाँ से। अगर तुम्हें एक सोने के ईंटों का डिब्बा कम है तो मैं और ला दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। फिर मुझे परवाह नहीं कि तुम किसी और की रह चुकी हो। तुमने हद पार कर दी। क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मुझे हाथ कैसे लगाया? लगता है तुम्हें इस शहर में जिंदा नहीं रहना। इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात याद रखो, बहुत जल्द तुम कंगाल हो जाओगे या मारे जाओगे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। हेलवू तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका और तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हें मरने का शौक चढ़ा है। तुम अपनी मौत बुला रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम जाने का मौका खो दोगे। यही रुको, मैं वापस आऊंगा और तुम्हारे लिए भी लैला चेन। चलो। बॉस, आपने उन्हें ऐसे ही जाने दिया? मैंने जाने दिया? मैं उन्हें कैसे जाने दूंगा? एक दिन के अंदर मुझे वो और पूरी कू फैमिली चाहिए। और हाँ, उन्हें भी इनवाइट करो जिस किसी ने मेरे भाई की बेइज्जती की है। कोई नहीं बचेगा। समझ गई। बचाओ! लैला चेन, अभी बस आधा दिन बीता है और हम फिर मिल रहे हैं। ओ, तो ये तुम हो? क्या चाहते हो तुम? मैं क्या करना चाहता हूँ?
तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहता हूँ? क्या कर रहे हो? चार्ल्स वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम फिर से उस बदतमीज का नाम ले रही हो? आज मुझे उसने 2 बार थप्पड़ मारा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? पहले मैं तुम्हें देखूंगा और फिर उसकी शामत खड़ी करूंगा। मैं बता रही हूँ, वो कुलन मंदिर का बॉस है। अगर तुमने मुझ पर उंगली उठाई तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या? कुलन मंदिर का बॉस? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये झूठ नहीं। मुझे हाथ मत लगाना, मुझे अभी जाने दो, शायद तुम्हें जीने का मौका मिल जाए। बेवकूफ जैसी बात मत करो। क्या तुम्हें अंदाजा है बॉस किस प्रकार का आदमी है? देखो इसे, ये इनविटेशन कुलन मंदिर के बॉस की तरफ से मुझे उस पार्टी में बुलाया है, वो भी असली कुलन मंदिर के बॉस ने। तुम्हें सच में लगता है ये अच्छी बात है? मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये तुम्हारी मौत का फरमान है। इस तरह से बातें घुमाना बंद करो। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ रहने में तुम्हें दिक्कत क्या है। मेरे पास इतना पैसा है, उसमें भी मैं तुम्हारे वो हेल्वू से लाख गुना ज्यादा अच्छा हूँ। क्या तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी अपने देवर के साथ बितानी अपनी है? बकवास बंद करो। अगर तुमने मुझे अभी नहीं जाने दिया तो चार्ल्स वो तुम्हें पक्का मार देगा। तुम फिर से उस बदतमीज को ला रही हो। ठीक है, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ और यहाँ बुलाता हूँ, फिर देखते हैं क्या वो मुझे मार सकता है। हेलो भाभी। बच्चे, अगर अपने भाभी को देखना चाहते हो तो ईस्ट सी वेयर हाउस आ जाओ। मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा अगर तुमने भाभी को कुछ किया। तुम पहले यहाँ आओ, जल्दी करो, कहीं बहुत देर ना हो जाए इसे बचाने में। हेलो मिलन, बॉस, दोनों पट जाते हैं। मैं इसी वेयर हाउस जाता हूँ, तुम सारा सीसीटीवी फुटेज निकाल के उन दोनों की लोकेशन पता करो जितना जल्दी हो सके। समझ गई। मेरी भाभी कहाँ है? उसे आने दो। चार्ल्स वो बड़ी जल्दी आ गए। मुझे लगता है तुम्हारी भाभी जो है तुम्हारे लिए बहुत कीमती वक्त है। पर बात मत करो, बताओ वो कहाँ है? बेशक वो अंदर रूम में है, मेरे लिए प्यार से भरी और मेरे इंतजार में। उसे जाने दो वरना मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। पर अगर मैं कहूँ कि आज तुम्हारे मरने का दिन है तो मेरी कॉलर छोड़ो। मैंने कहा कॉलर छोड़ो। चार्ल्स वो, मेरी जिंदगी में किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, तुम पहले हो उठाने वाले, और 1 बार नहीं 2 बार। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा? को हम ये सेटल कर सकते हैं। मेरी भाभी को जाने दो, मैं तुमसे बात करूंगा। बात करते हैं। 100 करोड़, मुझे 100 करोड़ चाहिए, फिर मैं तुम्हारे भाभी को जाने दूंगा। मेरी भाभी को जाने दो, मैं तुम्हें 200 करोड़ दूंगा। 200 करोड़? क्या मैंने सही सुना? हमारा ताकतवर कू परिवार भी 200 करोड़ देने की बात नहीं करता, और तुम 200 करोड़ की बात कर रहे हो। ये ब्लैक मनी है या तुम्हारे भाई के? मेरे भाई का नाम इसमें मत घसीटो। ओह, गुस्सा आ रहा है? यही तो मैं चाहता हूँ, ऐसे में ज्यादा मजा आता है। मुझे मेरी भाभी से मिला दो और मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर करता हूँ। तुम उसे देखना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मुझे बस तुम्हारा सब्र ही तो तोड़ना है। अगर तुम्हें अपने भाभी से मिलना है तो अभी अपने घुटनों पर बैठकर 3 बार अपने आप को थप्पड़ मारो या 2 मुक्के मारो, और अगर अपना दांत तोड़ पाओ तो बहुत अच्छे, फिर अपने भाभी से मिल लेना। ठीक है, मैं करूंगा, पर मेरी एक बात याद रखना, जिस आदमी ने मुझे आखिरी बार घुटनों पे बिठाया था वो अब इस दुनिया से जा चुका है। बकवास बंद करो और नीचे बैठो। मैं अपनी भाभी के लिए घुटनों के बल बैठ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी एक भी गलती और तुम सब मारे जाओगे। क्या तुम अपनी अकड़ दिखाना बंद करोगे? हम 4 लोग हैं, यहाँ कौन मरेगा तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। बॉस, चार्ल्स वू, क्या ये तुम्हारा बैकअप प्लान है? सही कहा, मैं हूं उनका बैकअप। तुम लोग तो मुझे हंसा हंसा के मार दोगे। बैकअप? छोटी बच्ची, अगर मैं तुम्हें छुरी दूं, क्या तुम उसे उठा भी सकती हो? मैं उठा सकती हूँ या नहीं जल्दी पता चल जाएगा। मेरा समय मत बर्बाद करो। चार्ल्स वू, अपने घुटनों पर बैठो और अपना सर झुकाओ, वरना तैयार हो जाओ अपनी भाभी की लाश उठाने के लिए। लगता है अब घुटने टेकने की जरूरत नहीं रही। फिर जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। अब तुम क्या ही कर लोगे कू? मेरी मानो, कुछ गुंडे और बुला लो, तुम्हारे 4 चमचे मुझे संभाल नहीं पाएंगे। ओह, जुबान तो बड़ी तेज है तुम्हारी और शक्ल भी बुरी नहीं है। बॉयज, जरा पकड़ो इसे, इसका स्वाद तो चखो। यार इसी गुड़िया, तुम्हें मारना नहीं चाहता।
अगला कौन है? तुम बॉस, एक आखिरी बचा है, वो आपके लिए। बॉस मतलब आप लोग सही सुना, यही कुनलुन मंदिर के बॉस है। सच? क्या आप सच में कुनलुन मंदिर के बॉस हैं? अब समझ आया? तैयार हो जाओ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बॉस गलती हो गई, अब मैं आपकी भाभी को अभी छोड़ देता हूँ। बॉस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बॉस, इस घटिया आदमी का क्या करे? जो ठीक लगे करो। पहले इसकी टांग तोड़ दो, फिर मेरे भाई के कब्र पे जाके माफी मंगवाओ। 3 दिन बाद इसका हिसाब पूरा कर देंगे। बॉस बॉस Cheers! जैसा कि मैं कह रहा था, मेरे घर पे जो कुछ भी चल रहा है वो सब ठीक है। ओह, मैडम ली, मैडम आप ली। भी आई है यहाँ? हाँ बिल्कुल, आज तो कुनलुन मंदिर के बॉस की दावत है। तुम्हें भी बुलावा मिला? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसी को कभी इतनी बड़ी दावत में बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा था यही इकट्ठा होना है। तो फिर खुद को खुशकिस्मत समझो। बॉस की झलक पाना भी मुश्किल होता है और आज तुम उनकी ही दावत में हो। इससे बड़ी बात और क्या होगी? हाँ, सच कहा। ऐसा लग रहा है जैसे पूर्वजों का आशीर्वाद मिल गया। मास्टर काल, क्या आपको भी दावत का बुलावा मिला? हाँ, सही कहा। मास्टर काल तो कुनलुन मंदिर से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो आना ही था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, कोई दिक्कत है? मुझे भी दावत का बुलावा मिला है। बॉस ने हम सबको बुलावा भेजा था, इसलिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन यहाँ तो हर तरह के लोग हैं। मुझे भी हैरानी हो रही है। ईस्ट से सिटी के बड़े अफसर तो नहीं दिख रहे, लेकिन ये आम लोग यहाँ क्यों आए हैं? कुछ तो गड़बड़ है, जरूर किसी वजह से बुलाया है। आप लोग चिंता मत करो। लगता है हमारे अंदर बॉस ने काबिलियत देखी हो और हमें तराशना चाहते हैं। मुझे तो ये बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। हाँ सही कहा, बॉस के आते ही सब पता चल जाएगा। सब लोग शांत हो जाओ। बॉस के आदेश से आज की दावत यहाँ नहीं होगी, जगह बदल दी गई है। यहाँ नहीं तो फिर कहाँ है? बेफिजूल के सवाल मत पूछो, थोड़ी देर में गाड़ियाँ लेने आएगी, पहुंचकर सब समझ जाओगे। जनाब, मैं कुनलुन मंदिर से मास्टर काल हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? मैंने कहा ना, बेफिजूल के सवाल मत पूछो, मेरे पीछे आओ। दावत की जगह चलो। हम तो दावत में आने वाले थे ना, फिर ऐसे अजीब जगह क्यों लाया जा रहा है? हाँ सही कहा, ये जगह काफी सुनसान है। समझ नहीं आ रहा आखिर बॉस चाहते क्या है? हम लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं क्या? ये जगह कितनी डरावनी है। एक कब्र, ये तो हेलवो की कब्र है। बॉस हमें हेल्वो की कब्र पर क्यों लाए हैं? अच्छा सुनिए, ये सब क्या हो रहा है? हमारे बॉस कहाँ हैं? बॉस अभी आते ही होंगे, थोड़ा सब्र रखो। पर उन्होंने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ज्यादा सवाल मत पूछो। तुम सब यहाँ पहले से क्या कर रहे थे? हम लोग तो केन दुआन के आदमी थे। जब हेलवू मारा गया तब क्या तुम लोग वहीं पे थे? हाँ हम भी वही ये थे। तो बहुत बुरा है। यहाँ मौजूद हर कोई हेलवू के मौत में शामिल था। हेलवू का भाई कुनलुन मंदिर का बॉस है और वो यहाँ हम सबसे बदला लेने आया है। तो हम सबको भागना चाहिए। आज यहाँ से कोई नहीं भागेगा। चार्ल्स वू, तुम क्या करना चाहते मैं हो? क्या करना चाहता हूँ? मैं अपने भाई का बदला लेने आया हूँ। अच्छा, तो तुम ही सच में बॉस हो? हाँ, मैं ही कुनलुन टेम्पल का बॉस हूँ। तो तुम क्या करने वाले हो? आज यहाँ मौजूद हर कोई मेरे भाई की मौत में शामिल है। मैं तुम्हें बता दूं, आज मेरे भाई की बरसी है और मैं उसे श्रद्धांजलि तुम सबकी जान लेके दूंगा। भागने की कोशिश मत करना, मारे जाओगे। बॉस, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये सब मैडम ली का किया है, उसी ने मुझे इसमें घसीटा है। झूठे कहीं के, तुमने मुझे सब में घसीटा अभी है। और कुछ बोला तो मार डालूंगा। बहुत हुआ, यहाँ से आज कोई नहीं जाएगा। हेल, आज 7 दिन हो गए और हर दिन मैंने तुम्हारे साथ बिताए पलों को याद किया। मैंने उन सबको आज यहाँ बुलाया है जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी। मैं इनसे बदला लूंगा। चार्ल्स वू, आखिर मैं तुम्हारी गॉड मदर हूँ। अब हेल वो तो इस दुनिया में नहीं रहा। जितना भी बदला ले लो, वो वापस नहीं आने वाला। मेरा सब कुछ ले लो, बस मुझे छोड़ दो। हाँ, थप्पड़ मारो इसे।
मेरी गॉड मदर कहलाने की हिम्मत कैसी हुई? वो ग्रुप की दौलत के लिए तुमने अपने ही गॉडसन को मरवा दिया। ऐसे लोगों पे तो आसमान से बिजली गिर जानी चाहिए। मैं गलत थी चार्ल्स। सब घुटने के बल बैठो, 1000 बार माथा टेको और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम हमें नहीं छोड़ोगे तो हम भी रहम नहीं करेंगे। आओ सब लोग हमला करो। उठ जाओ सब लोग, 1000 बार सिर झुकाओ और अपने गुनाहों की माफी मांगो। अगर हम सब मरने ही वाले हैं तो करो जो तुम्हें करना है। ठीक है, अब कोई रहम नहीं। भाभी, चार्ल्स, डोरा गायब है। क्या? भाभी, क्या चल रहा है? ये डोरा कैसे गायब हो गई? पता नहीं कैसे अचानक कोई घर में घुसा और डोरा को ले मैंने गया। 20 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स लगाए थे, कोई कैसे कर सकता है? तुम्हारे बॉडीगार्ड्स को लड़ने का मौका तक नहीं मिला। इतना ताकतवर कौन है? उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है। क्या कहा उसने? उसने कहा अगर डोरा को बचाना है तो कुनलुन मंदिर लौटो। जरूर कुलुन टेम्पल के लोगों ने ही किया है। आपने टॉप क्लास बॉडीगार्ड रखे थे, अगर 20 भी कुछ नहीं कर पाए तो ये एक ही इंसान हो सकता है। कौन? कुनलुन टेम्पल के डेप्यूटी बॉस, एल्डर यू के अंडर ब्रैंडन। तुरंत कुलुन टेम्पल वापस चलो। चार्ल्स, डोरा ठीक तो होगी चिंता ना? मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। अपनी जान देकर भी मैं डोरा को बचाऊंगा। मास्टर काल और बाकी लोगों का क्या करे बॉस? उन्हें भी बांध के रखो, सजा बाद में दूंगा। जी। गाड़ी तैयार करो, कुलुन टेम्पल लौटना है। आपका स्वागत है बॉस। उठो सब। डेप्यूटी एल्डर यू कहाँ है? बॉस, एल्डर यू तब से वापस नहीं आए जब से आप गए थे। क्या उसका बगावत का इरादा है? आप किसे बगावत का दोष दे रहे हैं? एल्डर यू बॉस, काफी समय बाद। तुम्हारी इतनी हिम्मत, बॉस को देखकर झुके क्यों नहीं? मैं नहीं झुकने वाला, तुम्हें जो करना है कर लो। तुम? मिलेंग, एल्डर यू बड़े हैं, इसकी जरूरत नहीं। शुक्रिया बॉस समझने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ नहीं था तब आप क्या कर रहे थे? मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ, आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? हाँ, मेरी भतीजी गायब है, क्या इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? आप क्या कह रहे हैं बॉस? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। हमारे बॉस के 20 बॉडीगार्ड को हराने की ताकत सिर्फ आपके आदमी ब्रैंडन में है। ए बदतमीज लड़की, ये तुम्हारा मामला नहीं है। मिलेंग, इनसे बहस करने की जरूरत नहीं। ब्रैंडन, ये लोग समझते हैं कि इनकी भतीजी को तुमने उठाया है। इन्हें बताओ, क्या वो तुम थे? अगर आप कहे कि मैंने किया तो किया, अगर कहे कि नहीं किया तो नहीं किया। इसका मतलब क्या है? ओह, अब याद आया। मैंने सोचा कि आप अपने भाई की अंतिम क्रिया में व्यस्त हैं और अपने भतीजी की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने उसे। तो आखिर तुम ही थे? मैं तो बस आपकी भलाई सोच रहा था बॉस। बकवास बंद करो, उससे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चिंता मत करो, मैंने उसे अच्छे से छुपाया है और उसे हाथ तक नहीं लगाया। अच्छा खाना खा रही है, कपड़े पहन रही है, यहाँ तक कि होमवर्क करने के लिए एक टीचर भी रखी है। अब बताओ, तुम चाहते क्या हो? आप समझदार इंसान हैं, क्या मैं और साफ साफ कहूँ? बॉस की गद्दी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इतने से काम नहीं होगा। जब तक तुम जिंदा हो मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। मैंने कहा ना, जैसे ही तुम मेरी भतीजी को छोड़ दोगे मैं तुम्हें कुलुन टेम्पल का बॉस बना दूंगा। और रही बात पैसों की, तो कीमत बताओ। और मैंने कहा, मुझे सिर्फ बॉस नहीं बनना, तुम्हें मारना भी है। मेरी सलाह मानो, इसे ज्यादा मत बढ़ाओ। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, सोचने के लिए तुम समय ले सकते हो। किसे मरना है, तुम्हें या तुम्हारी भतीजी को? जब तुम तय कर लो मुझे बता देना, तब तक मैं तुम्हारी डोरा को ठीक से रखूंगा। हद पार मत करो। ओ, तो मुझे मारना चाहते हो? आओ मुझे हाथ लगा कर दिखाओ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें लगता है तुम्हारे भाई को मैडम ली और मास्टर कार्ल ने मारा था? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बताता हूँ। हेलवू के मौत की प्लानिंग मैंने की थी। मैं तुमसे तुम्हारा कंट्रोल लेना चाहता था। तुम पागलों की तरह कातिल को ढूंढने में लगे हो। क्या नहीं ढूंढ रहे थे तुम? मैं हूँ सबसे बड़ा कातिल जिसने तुम्हारे भाई की जान ली। क्या तुम बदला नहीं लोगे? तुम किसी को नहीं छोड़ोगे ना? लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लो बदला, लो बदला। मारो मुझे और तुम्हारी भाई के मौत का बदला पूरा होगा। आज मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ।
पर तुम में तो हिम्मत ही नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम भाग नहीं सकते। अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुम्हारी भतीजी मेरे कब्जे में है। मैं तुम्हें बस एक दिन देता हूँ, बस एक दिन। कल इसी वक्त तुम मरोगे या तुम्हारी भतीजी डोरा मरेगी। उस वक्त तुम्हें सिर्फ एक को चुनना है, समझे? चलो यहाँ से। बॉस, बॉस, मैं ठीक हूँ, हमें डोरा को बचाना है। चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं डोरा को ढूंढ के लाऊंगी। तुमने उस बच्ची को कहाँ रखा है? आप चिंता मत कीजिए सर, वो जहाँ है उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। शाबाश, याद रखना चार्ल्स वू के पास बस एक ही दिन है जीने के लिए। समझ गया। हेलो बच्चे, ये लो आपका खाना। मुझे नहीं खाना, मुझे मेरे मम्मा और अंकल से मिलना है। पहले ये खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल और मम्मा से मिलवाता हूँ। अगर मैं ये खाना खाऊंगी तो मुझे सच में मम्मा और अंकल के पास लेके चलोगे? हाँ बिल्कुल ले जाऊंगा। डोरा, नहीं डोरा, आंटी। मुझे माफ कर दो, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई ना? क्या मुझे मम्मा के पास लेके चलोगे? मेलेंग, बहुत सुंदर हो, आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई। डोरा, अंदर जाओ, मैं एक काम निपटाती हूँ, फिर हम घर जाएंगे। क्या तुम इससे लड़ने वाले हो? तुम अच्छी बच्ची हो ना, अंदर जाओ। फिर मुझे मम्मी के पास ले जाना। हाँ बिल्कुल, मैं वादा करती हूँ। आ जाओ, शुरू करते हैं। इतनी सुंदर लड़की के साथ तुम लड़ाई में भी अच्छी हो, है ना? क्या ये शर्मदायक नहीं होगा कि मैं तुम्हें मार दूं? क्यों ना ऐसा करे, तुम मेरे साथ आ जाओ, फिर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अपनी बकवास बंद करो और फाइट करो। बस इतना ही दम है? हाँ, अगर मैं हाथ उठाऊं तो मर जाओगी। मैंने कहा था तुम मेरे आसपास भी नहीं हो, फिर भी तुम्हें लड़ना था। डोरा को जाने दो। क्या तुम्हें सच में लगता है किसी बाहर वाले के लिए खुद की जान का जोखिम जायज है? मेलेंग आंटी, चलो जाने तुम्हारे दो मम्मा उसे। के पास चलो। मुझे छोड़ दो, तुम बुरे इंसान हो। डोरा, डोरा को जाने दो। क्या बोली? मुझे जाने दो। हाँ क्या तुम बोली? बुरे इंसान हो। एक आखिरी बार देख लो इसे। मुझे जाने दो, तुम बुरे इंसान हो। मुझे मम्मा के पास जाना है। मिलन, तुम कहाँ हो? बॉस, बॉस मुझे माफ कर दीजिए। मैं गार्डन एस्टेट्स। रुको, मैं आ रहा हूँ, मैं बस रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ मैं। मिलन, मिलन, क्या हुआ तुम्हें? मिलन, बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मैं डोरा को बचा नहीं पाई। एम्बुलेंस बस आने वाली है। बॉस, ये ट्रैकर है, ये डोरा को ट्रेस कर लेगा। मिलन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। बॉस, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मिलन, एम्बुलेंस बस आने वाली है, एक बार तुम ठीक हो जाओ, हम शादी कर लेंगे। मुझे डर लग रहा है, शायद मैं बच ना पाऊँ। मिलन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी, हम शादी करेंगे। बॉस, मिलन, मिलन, मिलन। बॉस, ध्यान से सुनो, हमारे सारे आदमियों को कोलन टेंपल में बुलाओ और एल्डर यू के घर को घेर लो, एक मक्खी भी नहीं निकलनी चाहिए। यस बॉस। मिलन, मैं तुम्हारा बदला लेके रहूंगा। मुझे मम्मा से मिलना है, मुझे मम्मा से मिलना है। ओह,
तुम अपनी मम्मा से शायद फिर कभी ना मिलो। कौन है? फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी। बॉस, मिलैंग को कैसे मारा? वैसे तो तुम भी मुझे कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे फौज की सबसे ताकतवर को मैंने मार दिया, सिर्फ 2 मुक्कों में। तुम बॉस ही क्यों ना हो, पर मेरे लिए एक और शिकार हो। अंकल मुझे बचाओ। डरो मत डोरा, सही समय पर आकर मेरा वक्त बचा लिया। मेरा आज का मिशन ही तुम्हें मारना था। तुम मेरे लिए एक टाइम वेस्ट हो, पर मुझे मेलैंग का बदला लेना है, तो तुम्हें मरना होगा। तुम्हें मार डालूंगा। डोरा, अंकल डोरा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। मुझे मम्मा के पास लेके चलो। मैं तुम्हारी मम्मी के पास लेके चलता हूँ, चलो। बॉस, एल्डर यू के घर को हमने घेर लिया है और टारगेट लॉक्ड है। वो घर पर ही है। अंदर चलो। हे भगवान, तुम बहुत रिलैक्स लग रहे हो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे मछलियां पालने में और फूलों को पानी डालने में मजा आता है। फिर तुम मछलियां पालो, फूल उगाओ। 2 लोगों की जिंदगी तुम्हारी वजह से गई है। इच्छाएं, आकांक्षाएं कभी भी खत्म नहीं होती। अब तुम अपनी इच्छाओं की कीमत चुकाओगे। चलो, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जहन्नुम में। मिलैंग, चलो चले। मिलैंग। बॉस, डॉक्टर मेरेकल, इसे बचाओ, मेरी मदद करो। मुझे देखने दीजिए बॉस। अभी भी उम्मीद है, मुझे धड़कन महसूस हो रही है। बढ़िया, प्लीज बचाइए। चिंता मत कीजिए बॉस, जब तक दिल की धड़कन शुरू है हम इसे बचा सकते हैं। मिलैंग, बॉस, तुम मुझे अभी भी बॉस क्यों बुला रही हो? हमारी शादी हो चुकी है, तुम मुझे पति बुलाओ। पतिदेव, क्या तुम बॉस बनना बंद कर सकते हो? मुझे एक शांत और खुशहाल जिंदगी जीनी है। ठीक है, जो तुम चाहोगी वही करूंगा। बॉस, कुछ तो गड़बड़ है। एक बड़ा हादसा हुआ है। क्या?